हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, उसका एमसीक्यू भी सॉल्व कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 चल रहा है स्टूडेंट, जिसमें आप लोगों का थर्ड टॉपिक था वसा, जिसे हमने कंप्लीट कर दिया और आज उसी का क्या है एमसीक्यू सीरीज है स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसकी कोई भी आप लोगों को मतलब पेमेंट नहीं करना है। ये जो एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम का जो क्लास है यूट्यूब पर, इसके कोई भी पेमेंट नहीं है, कोई आपको मतलब पे नहीं करना है। ये फ्री एंड कॉस्ट आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड किया गया स्टूडेंट। अगर आप शुरुआत से जुड़े रहेंगे स्टूडेंट तो आप लोगों को आगे भी इसका बेनिफिशियल मिलेगा कि जैसे आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो सेकेंड सेमेस्टर के सारे कोर्सेज से आप आराम से पढ़ लेंगे। फिर थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर के सारे जो कोर्स हैं वो आपका आराम से तैयारी हो जाएगा, फोर्थ का भी हो जाएगा। यानी एक बार जुड़ने से क्या है आप 6 सेमेस्टर के कोर्स जो है यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इससे क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग ये क्लासेस जो है शेयर करिए और उनको चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए स्टूडेंट। उन्हें बताइए कि इसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना है, आप यूट्यूब पर इसको फ्री में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का एमसीक्यू सेट आपका 11 है, चैप्टर जो कि 8 है वसा। ठीक है, वसा को हम क्या बोलते हैं, वसा भी बोलते हैं या इसी को हम क्या बोलते हैं लिपिड्स भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं लिपिड्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि वसा निम्न में से किसका मिश्रण है। ठीक है, वसा जो है निम्न में से किसका मिश्रण है। तो ये हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि जो वसा है वो किसका मिश्रण है स्टूडेंट, तो वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल या कहीं कहीं क्या होगा ग्लिसरीन भी लिखा रहेगा। तो ये क्या है, इसका मिश्रण है। या कभी इसी को क्या बोल सकता है कि ये किसका एस्टर है, तो हम क्या बताएंगे, अगर मिश्रण के जगह पर यहाँ पे एस्टर आ जाएगा स्टूडेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, तो भी हमारा वही आंसर होगा कि वसी अम्ल तथा क्या है आपका ग्लिसरीन का जो है ये एस्टर होता है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन, वसा निम्न में से किसका मिश्रण है। तो आपका ए ऑप्शन है वसी अम्ल, बी ऑप्शन है ग्लिसरीन, सी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन मान लीजिएगा स्टूडेंट इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो वसा है वो किसका मिश्रण है, तो वसी अम्ल और ग्लिसरीन दोनों, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, वसा किन तत्वों से मिलकर बना है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है ये सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो हमारा फैट्स है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यानी तत्व थे स्टूडेंट, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। जो आपका क्या था कार्बोहाइड्रेट के जो तत्व थे वही क्या है वसा के भी तत्व है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है स्टूडेंट की, यहाँ पे क्या है जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो क्या है कार्बन और हाइड्रोजन से क्या है कम होती है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वसा किन तत्वों से मिलकर बना है स्टूडेंट, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये तीनों तत्वों से मिलकर क्या है आपका वसा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी मिलती है स्टूडेंट। ऑप्शन ए है आपका 9 कैलोरी, ऑप्शन बी है 4 कैलोरी, ऑप्शन सी है 6 कैलोरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये हमने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि 1 ग्राम जो है वसा से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4। 1 ग्राम आपका प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट। ठीक है, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से क्या हो रहा है बराबर बराबर ऊर्जा हमें मिल रही है, लेकिन जो है आपका वसा से क्या मिलता है स्टूडेंट, तो 9 कैलोरी मिलती है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि लिपिड में समाहित है, यानी लिपिड में समाहित का मतलब स्टूडेंट कि लिपिड में क्या क्या पाया जाता है, इनमें से क्या क्या पाया जाता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका वसी अम्ल, ये भी पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है वसा तेल, ये भी पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है फास्फोलिपिड, ये भी पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा
आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि वसा प्राप्ति के स्रोत है। ठीक है, वसा प्राप्ति के स्रोत है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से वसा जो है किस में पाया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है पेड़ पौधों के बीज में, तो ये भी पाया जाता है क्योंकि बीज से ही क्या होते हैं, हमारे तेल बनते हैं स्टूडेंट। फिर दूसरा ऑप्शन है दूध, मक्खन, यकृत, इसमें भी क्या होता है, वसा पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपका कॉड लिवर ऑयल, यानी मछली का तेल। कॉड लिवर ऑयल का मतलब क्या है स्टूडेंट, मछली का तेल, तो इसमें भी क्या होता है, वसा पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि वसा कितने तापक्रम पर ठोस रहता है स्टूडेंट। ठीक है, वसा कितने तापक्रम यानी कितने टेम्परेचर पे जो है वसा जो है आपका ठोस अवस्था में रहता है। तो पहला ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 50 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट कि जो वसा होता है वो क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आपका ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन वहीं पर क्या है, आपका तेल जो होता है वो क्या होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि ट्राइग्लिसराइड निम्न में से किसका नाम है। ठीक है स्टूडेंट, हमने आपको बताया था क्लास में स्टूडेंट की जो ट्राइग्लिसराइड है वह किसका रासायनिक नेम है, तो वसा का रासायनिक नेम है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन ए है आपका वसा, ऑप्शन बी है कार्बोज, ऑप्शन सी है विटामिन और ऑप्शन डी है आपका प्रोटीन। तो याद रखिएगा कि जो ट्राइग्लिसराइड जो है वह किसका नाम होता है, तो वसा का, यानी ऑप्शन ए आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है ब्यूटारिक अम्ल किस वसा में पाया जाता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन ए है आपका स्टूडेंट दही, ऑप्शन बी है मक्खन, ऑप्शन सी है तेल और ऑप्शन डी है आपका वनस्पति घी। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमने आपको क्लास में बताया था जो ब्यूटारिक एसिड था वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता था या किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटारिक एसिड किस में पाया जाता है, किस वसा में पाया जाता है, तो मक्खन में पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन रिमेन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, कैप्रोलिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है मक्खन, ऑप्शन बी है नारियल का तेल, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो कैप्रिलिक अम्ल जो होता है स्टूडेंट वो किस में पाया जाता है, आपका मक्खन में भी होता है और नारियल का तेल में भी होता है। ये हम आपको क्लास में बताए थे स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, अंडे के पीले भाग में वसा किस रूप में रहता है। ठीक है, अंडे के पीले भाग का मतलब स्टूडेंट जो यolk होता है ना पीला रंग का, जब हम उसको बॉयल करते हैं या कच्चा अंडा ही आप फोड़ेंगे तो देखेंगे कि पीले रंग का, तो उसमें पूछ रहा है स्टूडेंट कि जो वसा है वो किस फॉर्म में रहता है, किस रूप में यानी किस फॉर्म में रहता है। तो आपका ऑप्शन है फास्फोलिपिड, ऑप्शन बी है लाइपोप्रोटीन, ऑप्शन सी है सल्फोलिपिड और ऑप्शन डी है ये सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो अंडे का जो पीला भाग में जो वसा होती है स्टूडेंट तो किस फॉर्म में होती है, आपका फास्फोलिपिड के फॉर्म में होती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लाइपोप्रोटीन स्टूडेंट याद रखिएगा कि ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, और आपका क्या है अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है पामिटिक अम्ल वसी अम्ल का प्रकार है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पूछ रहा है कि जो पामिटिक अम्ल है वो मतलब कैसा वसा है, आपका संतृप्त है या असंतृप्त है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपका ये पूछा। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका संतृप्त वसी अम्ल, दूसरा ऑप्शन है असंतृप्त, तीसरा ऑप्शन है ओलिक, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो पामिटिक अम्ल जो है वसी अम्ल का कौन सा प्रकार है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि संतृप्त वसी अम्ल का प्रकार है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि फास्फोलिपिड वसा निम्न में पाया जाता है, यानी फास्फोलिपिड जो वसा है वो किस में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है मांसपेशियों में, ऑप्शन सी है गुर्दे में और ऑप्शन डी है ये सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि हमने आपको क्लास में बताया था स्टूडेंट कि जो फास्फोलिपिड जो वसा होती है वो क्या है, मतलब मानव शरीर की कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म में, मसल्स में, किडनी में, लीवर में पाया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, आपका प्रोटोप्लाज्म हो गया, मांसपेशी हो गया, गुर्दे हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त। ह्यूमन ब्लड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, मानव रक्त में
कौन सा वसा पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है लाइपोप्रोटीन, ऑप्शन बी है फास्फोप्रोटीन, ऑप्शन सी है सल्फोप्रोटीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो मानो ह्यूमन बींग्स के ब्लड में हमने अभी क्या बताया स्टूडेंट कि लाइपोप्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाइपोप्रोटीन जो है मानो ब्लड में पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। मानो ब्लड में कौन सा वसा पाया जाता है? तो लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। आपका देखिए फास्फोप्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो हमने बताया ना कि कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्म, मसल्स, किडनी, यकृत और नाड़ी उत्तकों में पाया जाता है, ठीक है। आपका सल्फोप्रोटीन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि सल्फोप्रोटीन जो है आपका ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? ब्रेन में, ह्यूमन्स ब्रेन या इसी को क्या बोलते हैं मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टेरिक अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है प्राणी जगत, ऑप्शन बी है वनस्पतिक तेल, ऑप्शन सी है पेट्रोल और ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो स्टेरिक अम्ल होता है वो कहाँ पाया जाता है? आपका प्राणी जगत में भी होता है और वनस्पतिक तेल में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि निम्न में से असंतृप्त वसी अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका ओलिक अम्ल, ऑप्शन बी है पाल्मिटोलिक अम्ल, ऑप्शन सी है लिनोलिक अम्ल और ऑप्शन डी है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो असंतृप्त वसीय अम्ल जो होता है वो क्या है? ओलिक अम्ल भी होता है, पाल्मिटोलिक अम्ल भी होता है और लिनोलिक अम्ल भी होता है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अभी कुछ क्वेश्चन और रिमेन है उसे हम अभी और कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं यूट्यूब पर, इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना, ये फ्री एंड कॉस्ट क्लासेस है स्टूडेंट। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे आप अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करिए ताकि वो भी क्या करें अपने को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सके स्टूडेंट। एक बार वो चैनल से जुड़ जाएंगे तो वो 6 सेमेस्टर की कोर्स जो है यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसका कोई भी आपको पेमेंट नहीं देना है, ओके स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी हम और क्वेश्चन रिमेन बचा उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बच्चों को अधिक से अधिक जुड़िए और ये वीडियो क्या है आप अधिक से अधिक बच्चों को प्रोवाइड करिए। जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, होम साइंस या बायोलॉजी के जो टीजीटी, पीजीटी या फिर एसएससी बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट, ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये सब क्या होंगे? साइंस वाला जो क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, ये सब जो है आपके उन बच्चों के लिए भी क्या है ये क्लास जो है बेनिफिशियल है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक बच्चों को क्या करिए स्टूडेंट चैनल से जोड़िए। इसका कोई भी क्या है चार्ज आप लोगों को नहीं देना। ये यूट्यूब पर क्या है आप लोगों को फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अम्ल त्वचा संबंधी रोग के उपचार में सहायक होता है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका पाल्मिटोलिक अम्ल, ऑप्शन बी है लिनोलिक अम्ल, ऑप्शन सी है आपका ओलिक अम्ल और ऑप्शन डी है ये सभी, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं तो उनमें कौन सा जो है वसी अम्ल जो है सहायक होता है स्टूडेंट? तो ऑप्शन बी यानी लिनोलिक अम्ल जो है आपका क्या है त्वचा संबंधी रोग के लिए सहायक होता है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन है आपका वसी अम्लों में मोनोहाइड्रिक तथा डाईहाइड्रिक किसके साथ मिलकर मोम बनाते हैं स्टूडेंट? आपका ऑप्शन है एल्कोहल, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है पेट्रोल और ऑप्शन डी है ये सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा जो वसी अम्ल में मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक जो होते हैं स्टूडेंट तो वो किसके साथ मिलकर मोम बनाते हैं स्टूडेंट? एल्कोहल के साथ, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है निम्न में से सबसे अधिक कौन सा वसा पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे अधिक वसा जो है कौन सा पाया जाता है, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था स्टूडेंट कि निम्न में से सबसे अधिक वसा जो है मानव शरीर में कौन सा होता है? तो आपके ऑप्शन आर्गोस्टेरॉल, ऑप्शन बी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी है स्टेरॉल और ऑप्शन डी है सभी स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो है आपका कौन सा वसा पाया जाता है? आर्गोस्टेरॉल पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। आपका ऑप्शन क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉरी ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन है आपका कि वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका क्या एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया है स्टूडेंट, ठीक है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो वसा में कौन कौन से विटामिन जो होते हैं घुलनशील होते हैं, तो ए डी ई के होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन ई और की और ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट वसा के कार्य हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है
अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा है स्टूडेंट, वसा के कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन ए है ऊर्जा प्रदान करना, ये भी हमने आपको बताया था। फिर क्या, ताप को नियंत्रित करना, यानी जो हमारे शरीर होता है, मानव शरीर के टेम्परेचर को भी क्या करता है, वसा जो है नियंत्रित करता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। फिर आपका है पाचक रस के स्राव को कम करना, यानी आमाशय से जो पाचक रस जो निकलते हैं स्टूडेंट, तो उसके स्राव को क्या करता है, वसा जो है कम करता है, तो ये भी आपका कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन डी है ये सभी स्टूडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि वसा की कमी से रोग होता है। ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है मोटापा, ऑप्शन सी है ट्रिनोडर्मा और ऑप्शन डी है क्वासियोरकर स्टूडेंट। देखिए वसा की कमी से हमने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, आपको अभी पूर्व क्लास में हमने बताया था कि वसा के कमी से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो सामान्य वृद्धि होती है वो रुक जाती है, हमारी जो त्वचा होती है वो कैसी हो जाती है स्टूडेंट, तो रूखी सूखी हो जाती है, कांतिहीन हो जाती है। फिर क्या था, वसा की कमी से आपको किसी को क्या होता था, फ्रिनोडर्मा, यानी बच्चों में क्या होता था, फ्रिनोडर्मा नामक रोग हो जाता था। फिर क्या, वसा की कमी से क्या होता था, जो संतान उत्पत्ति की जो क्षमता होती है अपने जैसे प्रजाति को कायम रखने में, ये भी क्या होता है, वसा की कमी से प्रभावित होता था। ये सब आपको हमने जो कमी के जो प्रभाव है स्टूडेंट, ये सब आपको एक्सप्लेन किए थे। जो मधुमेह है तो वो क्या था, वसा की अधिकता से मधुमेह होता है, मोटापा होता है स्टूडेंट, किडनी संबंधी बीमारियां होती हैं, और क्या हार्ट संबंधी बीमारियां होती थी। ये क्या था, वसा की अधिकता से होता था। लेकिन वसा की कमी से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर फ्रिनोडर्मा। जो क्वासियोरकर था स्टूडेंट, ये क्या था, आपका प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग था। किससे कमी होने वाला रोग था स्टूडेंट, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है। ऑप्शन ए है आपका ग्लूकोज, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन स्टूडेंट, ऑप्शन डी मान लीजिएगा कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो वसा संग्रह का उत्तम साधन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऊर्जा संग्रह का जो है उत्तम साधन क्या हो जाएगा, आपका वसा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि वसा या लिपिड कैसा भोज्य पदार्थ है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि वसा और लिपिड कैसा भोज्य पदार्थ होता है, तो चिकनाई युक्त वाला भोज्य पदार्थ होता है। यानी आप ऑप्शन क्या दिया है, नमकीन है, ऑप्शन बी है चिकनाई युक्त, ऑप्शन सी मान लीजिए मीठा होता है, और ऑप्शन डी मान लीजिएगा स्वादहीन होता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ जगह नहीं था तो हमने दो ऑप्शन नहीं लिखा है, आप लोग इसमें मिला लीजिएगा कि मीठा होता है, स्वादहीन होता है। तो देखिए वसा या लिपिड जो होता है वो कैसा भोज्य पदार्थ है, याद रखिएगा कि चिकनाई युक्त पदार्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि वसा के कमी का प्रभाव है। ठीक है, वसा के कमी के प्रभाव है, कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है। तो वृद्धि रुक जाना ये भी बताया था स्टूडेंट, फ्रिनोडर्मा हो जाता है। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया था। फिर क्या, कोशिकाओं की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, ये भी हमने आपको बताया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाए, यानी उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट की, वसा की अधिकता से होने वाला रोग है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, किडनी संबंधी बीमारियां हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आज आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 25 क्वेश्चन जो है वसा से आप लोगों का कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी स्टूडेंट। आप जब कमेंट करते हैं, शेयर करते भी स्टूडेंट, तो हमें भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, ऊर्जा मिलती है कि हम और आप लोगों को अच्छे से अच्छे जो है क्वेश्चन का कलेक्शन ला सकें। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और आप लोग इसे राइट डाउन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, और न्यू चैप्टर आपका क्या रहेगा। अब हम आप लोगों को विटामिन्स जो है इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट।